सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में व्यवस्थित होता है। छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है जिसे क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। जिसे क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में व्यवस्थित होता है जिसे क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं। ये आपने लिख लिया। दूसरे लाइन से लिखिए, प्रकाश ऊर्जा का किसी सतह से उत्सर्जन सतत ना होकर प्रकाश ऊर्जा का किसी सतह से उत्सर्जन सतत ना होकर क्वांटीकृत होता है। सतत ना होकर क्वांटीकृत होता है। सतत ना होकर क्वांटीकृत होता है। ये क्वांटीकृत होने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है और इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में व्यवस्थित होता है जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और दूसरा इसमें से एक और कंक्लूजन है कि प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर क्वांटीकृत होता है, यानी पहले एक फोटॉन निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक सतह है, सरफेस है, और ये ऐसा सरफेस है जिसका टेम्परेचर हाई है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसमें से लाइट निकलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप सन मान लो है। प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। यहाँ से ऊर्जा बाहर निकलेगी, पर जो ऊर्जा यहाँ से आ रही है वो ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में आती है। और यही क्वांटा या फोटॉन्स मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, जिन्हें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कहाँ पे होता है? इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल से यही क्वांटा या फोटान ही क्या होते हैं? आगे गति करते रहते हैं। तो इस सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किस रूप में हो रही है? फोटानों के रूप में होती है। और ये फोटान सतत नहीं होते, ये क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड, इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटीकृत स्वरूप होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो hν या 2hν या 3hν या 4hν या 5hν डॉट ऐसे होती है। यहाँ पे न्यू क्या चीज़ है? न्यू को बोलते हैं आवृत्ति। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू। और ये है क्या चीज़? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ, जहाँ लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य है। तो जो ये एनर्जी E = hν है, इस एनर्जी को हम न्यू की जगह c/λ भी लिख के यूज़ कर सकते हैं। यानी इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, E = hc/λ। तो किसी एक क्वांटा के लिए या एक फोटान के लिए जो प्रकाश ऊर्जा है वो कितनी होती है? hν के बराबर। और लैम्डा के टर्म में अगर लिखेंगे तो hc/λ
लैम्डा होती है जहाँ एच है प्लांक का नियतांक और सी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻37 इतना होता है। तो ये प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और यही क्वांटा या फोटॉन वैक्यूम में प्रकाश की चाल से गति करते हैं। और जो प्रकाश ऊर्जा है वो इसी क्वांटा के ही पूर्ण गुणज के रूप में होती है, चाहे वो h न्यू होगी, चाहे 2h न्यू, चाहे 3 या 4 या 5। जनरल वे में न्यू को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, और न्यू को c/λ भी लिख सकते हैं। इसलिए एक क्वांटा या एक फोटॉन की एनर्जी को h न्यू या hc/λ लिखा जा सकता है। और ये है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। इसका मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड। तो ये है क्वांटम सिद्धांत, और यही क्वांटम सिद्धांत आधार बनेगा क्वांटम फिजिक्स का आगे चल के। बट अभी हमें क्या पढ़ना है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। वो आइंस्टीन का जो समीकरण है वो अकेला आइंस्टीन का नहीं है, वो इस क्वांटम सिद्धांत को रिलेट करके ही बनाया गया है। इसलिए पहले क्वांटम सिद्धांत और फिर आइंस्टीन का सिद्धांत। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, तब आगे बताते हैं। और